हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और वीडियो के इस सेशन में हम आपको नंबर का पार्ट थर्ड भाग पढ़ाने चल रहे हैं। तो पार्ट सेकंड में आप लोग देख चुके हैं, रूल नंबर फिफ्थ तक उसमें आप देखे थे। और फिफ्थ में आपको यफ तक बता दिया गया। मतलब क्या है कि यदि नाउन के अंत में यफ है या यफ ई का प्रयोग हुआ हो तो हम करते क्या थे वहाँ कि यफ या यफ ई को हटा देते थे और उसके स्थान पर भी यस लिखते थे। अब यहाँ क्या है, आप अगले नंबर में देखेंगे। अभी तो आपको जोड़ने और घटाने वाला बताया गया कि क्या जोड़ा गया, क्या निकाला गया, उसमें से क्या लिखा गया उसके स्थान पर। अब आप देखेंगे रूल नंबर 6 आपका है कि कुछ नाउन के बीच के अक्षर को बदलकर बहुवचन बनाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं आपको। इसमें करना क्या है कि नाउन के अक्षर यानी जो भी बीच में अक्षर है उनको बदल देंगे, वो चाहे अल्फाबेट होगा या कॉन्सोनेंट होगा। चलिए, और अक्सर जो है कॉन्सोनेंट ही होता है कि जिसको हम बदल करके बहुवचन बनाते हैं। चलिए, यहाँ है मैन। मैन है सिंगुलर नंबर और मैन है प्लूरल नंबर। मैन है सिंगुलर ना, जानकारी के लिए छोटा सा लिख दे रहे हैं यहाँ, इसे लिखे हैं आप समझे रहेगा। SINGULAR सिंगुलर, इसको समझ लीजिएगा। और यह है प्लूरल। ठीक, तो क्या हो गया कि मैन जो है सिंगुलर है लेकिन MAN ए को हटा करके ई लिख दिया गया। ध्यान रखिए, MAN मैन था, MAN मैन था। मैन को जो है जब हम प्लूरल नंबर में चेंज किए तो केवल ए हटा करके ई कर दिए, मैन हो गया। और मैन हमारा जो है ये बहुवचन हो गया। अब इसके बाद देखिए ओमैन में भी वही है। टूथ देखिए, टूथ TOOTH, टूथ मीन्स दांत। जब एक दांत की हम बात करते हैं तो वहाँ टूथ लिखते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश ना। लेकिन उसी टूथ का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो टीथ हो जाता है, डबल ओ कन्वर्ट हो जाता है डबल ई में। तो TOOTH टूथ सिंगुलर नंबर है और TEETH टीथ हमारा जो है प्लूरल नंबर। इसी तरह से फुट होता है, फुट का फीट हो जाता है। तो ये सब हमारे जो है क्या है, बहुवचन है यानी सिंगुलर से। माउस भी है, आप माउस देखे होंगे, माउस का बहुवचन माउसेज नहीं होता है, माउस का बहुवचन माइस होता है। चलिए, ये लिख दे रहे हैं माउस, MOUSE माउस। इसके भी बीच के अक्षर बदल दिए जाते हैं, MOUSE हो जाता है। बदलेंगे जब इसको MICE हो जाएगा, माइस। चलिए, इसमें 4 कर दे रहे हैं, ETC आप इसके सामने लिख दीजिएगा, माइस। MOUSE माउस, माउस मीन्स होता है चूहा। जब एक चूहा होता है तो माउस लिखते हैं। और इसके बाद MICE माइस हो गया। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि ये माउस हो गया, माउस के बाद माइस का बहुवचन जो है माइस हो गया। अगला नियम देखिए कि कुछ नाउन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक समान रहता है, मतलब कोई भी चेंजिंग ही नहीं होती है। जैसे आप सिंगुलर में देखेंगे वैसे प्लूरल में भी देखेंगे, सेंस केवल अलग हो जाएगा बस। यहाँ देखेंगे फिश, फिश सिंगुलर नंबर भी रहता है और प्लूरल नंबर भी रहता है। डियर देख रहे हैं, हिरन, DEER डियर, डियर मीन्स हिरन। हिरन का एक वचन के लिए भी हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए भी। अभी जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको समझा दें, जैसे लिखा गया है कि इसको आप लिखिएगा नहीं, ये आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिख दिया गया कि दिस इज ए डियर, इसका मतलब जो है यह एक हिरन है, यह एक हिरन है। लेकिन यही लिख दिया गया कि दीज आर डियर, डियर से नहीं रहेगा, डियर रहेगा, दीज आर डियर। इसका मतलब जो है ये हिरन है, मतलब ये कई हिरन है, ये सब हिरन है, मतलब ये कई हिरन है। तो यहाँ इस तरह से आप क्लियर करेंगे कि डियर एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। जबकि अन्य सब में आप देखेंगे, अन्य सब में आप देखते हैं तो क्या होता है कि अभी देखिए यस या यस जो भी आप जोड़ते हैं वहाँ उस तरह से लिख करके आप बहुवचन बना देते हैं। अरे भाई, जैसे हो गया कि दिस इज ए एप्पल, एप्पल के पहले भी ए नहीं लगेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये हम जो है आपको जब पढ़ाएंगे आर्टिकल तब बताएंगे। दिस इज एप्पल होता है कि दिस इज एन एप्पल होता है। बताइए, आप लोग बताइए क्या हो सकता है, दिस इज एप्पल। चलिए, ऊपर लिख चुके होंगे ऊपर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ हम थोड़ा सा मिला के आपको हम क्लियर कराना चाहेंगे, बस कैसे आप जोड़ते हैं। चलिए क्लियर, आप बताइए क्या है। दिस इज ए एप्पल, थोड़ा सा अलग जा रहे हैं टॉपिक से, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए। दिस इज ए एप्पल या
दिस इज एन एप्पल। चलिए 3 हम दे रहे हैं। इसके बाद दिस नहीं लिखते हैं, बहुवचन बनाएंगे इसको, बहुवचन बनाते हैं। दीज आर एप्पल्स। 3 उदाहरण यहाँ आपके सामने लिखे हैं। पहला दिस इज एप्पल, अगला है दिस इज एन एप्पल, यानी दिस इज अ एप्पल, दिस इज एन एप्पल। दोनों में क्या सही है? पहली बात ये समझ लीजिए, ये रंग है। रंग क्यों है? क्योंकि एप्पल से पहले ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल पढ़ाते समय हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। एन सही है। एन क्यों सही है थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जितने भी हमारे वावेल हैं, नियम 2 है, उसमें ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि वावेल से पहले, यानी चाहे उच्चारण वावेल से हो या वावेल से कोई अक्षर शुरू हो, कोई शब्द शुरू हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल आयन का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ छोड़ देते हैं हम देखिए एक वचन बहुवचन की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए ये हमारा सही है, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। लेकिन जब यहाँ बहुवचन आप बनाए यहाँ, तो क्या दीज आर एप्पल्स, ये सब सेब हैं। लेकिन यही दूसरी तरफ अभी आप जब यहाँ लिखे थे डियर वाले में, तो यहाँ क्या लिखा गया था कि दिस इज ए डियर, ये तो लिखा गया था दिस इज ए डियर। लेकिन जब बहुवचन में आप लिखे थे तो यहाँ दिस तो लिखे थे, यहाँ जो है दिस लिखे थे, यहाँ आर भी लिखे थे, लेकिन यहाँ डियर का डियर ही लिखा गया था। इसमें यस या यस या कुछ भी नहीं जुड़ा था। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ डियर सिंगुलर नंबर में वही प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में भी प्रयोग किया जाता है। फिश प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी वही होता है। सीब सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी होता है। मतलब एक ही जो है शब्द सिंगुलर में भी प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल में भी। राइस आप देखेंगे, राइस चावल, यह भी सिंगुलर प्लूरल एक होता है। व्हीट गेहूं होता है, यह भी सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। सिल्वर का ये होता है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये जो भी होता है सब इनके सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। उसमें यस या यस हम जोड़ करके जो है बहुवचन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, इसके आगे बताते हैं। अगला दिन देखेंगे। अब देखिए पहले ही आपको बता दिए किस रूल पर आप मत जाइएगा, रूल नंबर 1 2 3 कैसे क्या जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये देखना है कि लगभग सारे नियम बताए जा रहे हैं कि नहीं। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जो भी बताया जा रहा है, ये आप मान के चलिए कि ये केवल 8 तक ही नहीं, इसको आप जब भी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपको जो भी नियम बताया गया, ये सब नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो ये नहीं कि केवल 8 तक पढ़ रहे हैं तो यह नियम केवल 8 तक ही काम करेगा, इसके बाद नहीं कार्य करेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से लगभग जो भी नियम बताया गया, हमको तो लगता है सिलेबस की बात ही छोड़ दीजिए, लगभग जो है कंपटीशन की दृष्टि से अगर छोड़ दीजिए, लिखाया गया ये आपको हाई स्कूल इंटर तक का नियम आपको इसमें लिखा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। अगला नियम आप देखिए, चाइल्ड, कोई बता सकते हैं? चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन फिलहाल अब यहाँ लिख दिए हैं कोई बात नहीं, नकल मत कीजिएगा। बताइए चाइल्ड का, बताइए चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा? चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन, बहुत अच्छे। चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन, उससे चाहे देखे ही होंगे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ देखिए चाइल्ड में हम आर ई एन जोड़ते हैं, ना इसमें यस जोड़ते हैं ना ई एस जोड़ते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ते। इसमें हम केवल जोड़ते क्या है? आर ई एन। मतलब जो भी आपको पिछला नियम बताया है इसमें से कोई भी अच्छा नाम इसमें नहीं जोड़ते हैं। इसमें जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? आर ई एन, यानी चाइल्ड में आर ई एन जोड़ दिए तो क्या हो गया? चिल्ड्रन हो गया। तो उसको रूल ही लिख दे रहे हैं। चलिए कि रूल नंबर 9 लिख दे रहे हैं, अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। अब देखिए सिंगुलर प्लूरल उसका हक क्या होगा, यानी सिंगुलर किस तरह से, प्लूरल। तो देखिए इधर पहले हम सिंगुलर लिखेंगे, इसके बाद प्लूरल लिखेंगे। जैसे यहाँ पढ़ेंगे, देखिए 2 कॉलम इसमें बना दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें चूंकि कोई सटीक नियम नहीं है, सटीक नियम नहीं है, इसलिए नियम ना लिखा करके क्यों नियम डाल करके आपको बता दे रहे हैं। ये सिंगुलर हो गया और ये हो गया प्लूरल, प्लूरल। अब यहाँ आप नंबर लिख सकते हैं, सिंगुलर थोड़ा सा स्पेस दे करके, नंबर NUM और BER, एक ऐसे लाइन कीजिए। फिर यहाँ प्लूरल, इसके बाद नंबर NUMBER। चलिए अब यहाँ आप एक शब्द सुने होंगे ब्रदर। तो ब्रदर का क्या होता है भाई? BROTH। ब्रदर का क्या होता है? ब्रदर्स, बहुत अच्छी बात। तो ब्रदर इन ऐसे देखेंगे, इन ला ऐसे लिखा रहता है। ब्रदर इन ला मीन्स
भानोई होता है, साला भी कहते हैं ना। तो ब्रदर इन लॉ का क्या होगा, ब्रदर का क्या होता है, ब्रदर्स होता है। बस इसी में आपको जोड़ देना है, यानी ब्रदर का अगर ब्रदर्स हो गया तो यहाँ BROTHER इसी में जोड़ दीजिए। इसके बाद इन यहाँ है, ला यहाँ है, ऐसे रहने दीजिए। माने जिसमें आप जोड़ते हैं उसी में केवल जोड़ दीजिए, यानी ब्रदर में जोड़ते हैं ब्रदर में जोड़िए, सिस्टर में जोड़ते हैं सिस्टर में। यहाँ ला ध्यान दीजिएगा, LAW ला है। तो ब्रदर इन ला सिंगुलर हो गया और ब्रदर्स इन ला जो है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसी तरह से होता है सिस्टर इन ला। सिस्टर इन ला देखिए SISTER सिस्टर, फिर वही इन, इसके बाद ला, यहाँ भी आप वही करेंगे। सिस्टर का क्या होता है, सिस्टर्स होता है। क्या होता है, सिस्टर्स। तो यहाँ वही हो गया कि सिस्टर्स SISTER सिस्टर्स, फिर इन हो गया, इसके बाद ला हो गया। तो ये सब जो है इस तरह के बदले जाते हैं, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ। ठीक, इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो हमें लगता है कि जो भी आपके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम थे वो सब इस वीडियो सेशन में क्लियर हो गए। तो अब हम ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। और हम तो ये कहते हैं कि ग्रामर चाहे जो टीचर पढ़ा रहे हों, उस ग्रामर की एक कॉपी आप बनाइए और एक कॉपी बनाने के बाद उसको अच्छी तरह से लिखने के बाद रख लीजिए। जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो वह ग्रामर तब तक आपको साथ देता रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और होता है, जब आप टैली करते हैं, जैसे कोई हम मान लीजिए आपको पढ़ा दिए, कोई और सारी सी चीज़ को पढ़ा दिए, तो वहाँ होता क्या है कि आप जब टैली करते हैं और 2-3 अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए गए शब्दों को, पढ़ाई गई चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका नॉलेज और बढ़ता है। तो हम तो ये कहेंगे कि आपको आजकल तो जान ही रहे हैं यूट्यूब का ज़माना है, तो इस तरह से यूट्यूब का प्रयोग करते हुए आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, और ये आपका नंबर पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनल